हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकिता और इस चैनल पे आपको फाइनेंस के रिलेटेड सारे कंटेंट मिलने वाले हैं. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय एंड. तो आज हम लोग मनी मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ बाय और सेल करते हो. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो भी हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, से लेस देन 1 ईयर. कोई ओवरनाइट के लिए होता है, कोई 3 मंथ्स के लिए, कोई 1 ईयर के लिए, बट 1 ईयर से ज़्यादा मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड नहीं होते हैं. और यहाँ पे जो ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस. मनी मार्केट का मेजर रोल होता है लिक्विडिटी अवेल कराना टू इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट्स. तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा जो फीचर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है मनी मार्केट के, दैट इज़ इट इज़ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं. सेकंड इज़ हाई लिक्विडिटी. अगर 1 ईयर के लिए है तो आप कभी भी आपके जो बाय किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स है, आप किसी को भी सेल करके वो पैसे आप ले सकते हो. यानी कि लिक्विडिटी का एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं आपको बता दूँ तो लिक्विडिटी किसी भी चीज़ को पैसे में इमीडिएट कन्वर्ट करना. किसी भी एसेट को आप मनी में कन्वर्ट, हार्ड कैश में कन्वर्ट करा सकते हो विदाउट डिडक्टिंग इट्स वैल्यू. अगर मैं कहूँ कि आपने फ़ोन को बेचा और उससे पैसे लिए तो ये भी आप बोलोगे कि लिक्विडिटी है, बट नो. अगर आपने आज फ़ोन खरीदा, कल आप बेचने जाओगे या फिर उसको किसी को सेल करके पैसे लेने जाओगे तो आपको अगर 90,000 का फ़ोन है तो 90,000 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारा अमाउंट डिडक्ट करके मिलेगा. तो दैट इज़ नॉट लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी इज़ द थिंग जहाँ पर आप चीज़ों को सेल करो और आपको सेम वैल्यू हार्ड कैश में मिल जाए, दैट इज़ लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी अवेल कराता है मनी मार्केट. यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेड होते हैं? ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, रेपोज, रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड बैंकर्स एक्सेप्टेंस. इन सब का अगर आप की फीचर देखोगे तो ये सारे शॉर्ट टर्म है, मतलब थोड़े 1 साल से या फिर 1 साल से कम ईयर के लिए ट्रेड होते हैं. इस पर हम लोग ना तीनों के एक दो फीचर्स है वो हम लोग ज़रा देख लेते हैं. ट्रेजरी बिल्स का पहला फीचर है इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड फीचर है इट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट. ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करता है. एंड इट इज़ अ सेफ इंस्ट्रूमेंट. फॉर श्योर अगर गवर्नमेंट इशू कर रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेफ इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड इज़ कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर इज़ अनसिक्योर्ड. फ्रॉम अनसिक्योर्ड आई मीन यहाँ पे हम लोग कोई भी सिक्योरिटी नहीं देते हैं. जब भी आप कुछ बाय कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि आपने, ठीक है, हमने आपसे ये बाय किया है, ये पर्टिकुलर चीज़ आप हमारी गिरवी रख लीजिए, जब मैं आपको पैसे चुका दूंगा तो ये चीज़ हमारी रिटर्न कर देना. तो कमर्शियल पेपर जब भी बाय होता है इट इज़ अनसिक्योर्ड, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगती. दूसरा इट इज़ अ शॉर्ट टर्म डेट, अगेन इशूड बाय कॉरपोरेट. जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, ये लोग इशू करते हैं कमर्शियल पेपर. एंड कमर्शियल पेपर इज इशूड बिटवीन कॉरपोरेट्स. आई गेस इट इज़ नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट. एंड देन आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. इसका पहला पॉइंट है इट इज़ अ टाइम डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक्स. ये बैंक्स ऑफर करती हैं टाइम डिपॉजिट फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका अकाउंट किसी पर्टिकुलर बैंक में है, वहाँ पे उसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए से 50,000 80,000 की ज़रूरत है एंड ही विल रिक्वेस्ट टू अ बैंक कि आप मुझे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दीजिए इतने इतने पीरियड के लिए. जैसे ही उनके पास पैसे आ जाएंगे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी वो टाइम डिपॉजिट बैंक को रिटर्न कर देंगे विथ अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट. स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट एंड इंटरेस्ट रेट्स. यहाँ पे मेच्योरिटी डेट भी फिक्स होता है और इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होता है. इट इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड द बिजनेसमैन हु द पर्सन हु इज़ बोरोइंग द टाइम डिपॉजिट फ्रॉम बैंक. दूसरा हम लोग ने पढ़ा था रीपर्चेज एग्रीमेंट, दैट इज़ रेपोज. रेपो हम लोग ने बहुत बार सुना होगा, आज समझते हैं रेपो क्या होता है. शॉर्ट टर्म लोन है ये. ऑफकोर्स मनी मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एंड इट इज़ अ लोन. ठीक है, हम लोन मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट जब भी होता है तब हम लोग लोन लेते हैं सामने वाले से. where securities are sold with an agreement to repurchase them on a higher rate. यहाँ पे जब भी हम लोग रेपो दे रहे हैं तो एक एग्रीमेंट होता है कि जब आप बाय कर रहे हो तब आप तो इसको डिस्काउंट में बाय करो, लेकिन रीपर्चेज देम ऑन अ हायर रेट. मैं रेपो दे रही हूँ किसी को, तो मैंने उनसे क्या किया है,
मैंने उनको बहुत ही लेस प्राइस लिया हुआ है उनसे, उनको एग्रीमेंट देते टाइम। बट जब मैं उनसे एग्रीमेंट वापस लूँगी, यानी जब वो मुझे सेल करेंगे, उस टाइम पे मैं उनको पैसे बढ़ा कर दूँगी, दैट इज़ ऑन अ हायर रेट। इसका यही बेनिफिट होता है, मतलब इट इज़ लाइक अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड मैंने एक टाइम एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप ज़ीरो कूपन बॉन्ड परचेस करते हो तो उस पर कोई कूपन नहीं मिलता है आपको, यानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बॉन्ड्स में नहीं मिलता है। वहाँ पर आप बॉन्ड्स जो खरीदते हो वो फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे खरीदते हो। फॉर एग्जांपल 10 रुपये के फेस वैल्यू पे आपका बॉन्ड है तो आप 8 रुपये में खरीदोगे, लेकिन जब वो मैच्योर होगा, ऑन मैच्योरिटी योर बॉन्ड विल एक्सपायर ऑन अ हायर रेट, दैट इज़ 10 रुपये का है, 8 रुपये में आपने खरीदा, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 10 रुपये की फेस वैल्यू पे आप ऑन मैच्योरिटी प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। अब बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या है? ये भी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय कंपनी दैट आर गारंटीड बाय कमर्शियल बैंक। जिन कंपनीज़ को कमर्शियल बैंक ने अप्रूव की होती है, उनको गारंटीड प्रोवाइड की होती है, ऐसे बैंक्स ये इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है मनी मार्केट में। और लास्ट में अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस देखोगे कि मतलब मनी मार्केट का होना ज़रूरी क्यों है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लिक्विडिटी मिलती है, उसके बाद में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है, आपको इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स मिलते हैं कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट अदर देन लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो कम होते हैं। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल, मतलब अगर आप थोड़े टाइम के लिए लोन ले रहे हो, आपकी ज़रूरत ही थोड़े टाइम के लिए है, तो वो टाइम पे आप लोन लेके आपके जो भी कैपिटल है उनका एफिशिएंट एलोकेशन कर सकते हो, आपके जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट्स है, आप पूरे कर सकते हो। इट इज़ दैट्स इट अबाउट मनी मार्केट फ्रॉम माई एंड, एंड प्लीज़ डू कमेंट योर टॉपिक्स इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करते जाना। आई होप आई एम अपलोडिंग वैल्यूएबल कंटेंट हियर, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम माई चैनल। इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड अ वैल्यू टू योर नॉलेज, मैंने कुछ ऐड किया है अगर आपके नॉलेज में, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच।